सरकार सही है, टाइमिंग को लेकर आप क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं, टाइमिंग क्या, 3 महीना में कितना पैसा सर 3 महीना ठीक है, कंपनी मैं ये पूछ रहा हूं सरकार सही है ना, चला गया। प्रधानमंत्री ने जो अपील की वो सही अपील है ना? अपील करने से क्या होगा भाई? तो क्या नहीं होगा? अपील करने से क्या होगा? चिदंबरम ने अपील की थी तब नहीं आपने? नहीं, अपील जो भी करता है उसका कुछ होता है, स्टेप उठाना पड़ता है। देखिए, आपको सोना रोकना है, रोक लीजिए। आपको जो है तेल खर्चा काटना हो, काट लीजिए। कुछ तो फैसला कीजिए ना भाई। पहले आपने नहीं किया फैसला। 33 से 34 लाख करोड़ रुपया आपने पेट्रोल जब घटता था पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तब आपने वसूले हैं बड़ा। ठीक है, तो शाजिया एक रिप्लाई करिए, इसीलिए ही चलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अपील के साथ फैसला भी आ जाता कि भाई 10 रुपया बढ़ गया, 15 रुपया बढ़ गया या 5 रुपया बढ़ गया, जो भी बढ़ गया आ जाता फैसला ही। देखिए, बहुत ही साफगोई से स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बताया और समझाया है कि क्यों ये जरूरी है। अभी भी एक तरह से कैलिब्रेटेड अप्रोच है, अभी भी सोच समझकर हम आगे चलने की बात कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि वो बढ़ाया जाएगा। अच्छा। इसीलिए हम लोग बहुत सोच समझकर धैर्य के साथ ये सिर्फ एक अपने पूरे भारतीय नागरिकों के साथ अपनी समस्याओं को समझा रहे हैं, ताकि ये बात वो भी समझे और अपना अपना योगदान। ठीक है, जल्दी से सतीश सर आप कुछ कह रहे हैं। मंगलसूत्र पर चुनाव में मंगलसूत्र पर भी आफत हो गया। आप सोचिए, सोना पर भी आफत हो गया, खाने के तेल पर भी आफत हो गया। अरे होता है, बिल्कुल, उसकी वजह भी है। तो आफत को आप आमंत्रण देती है, सीधे जो करना है बोलिए कुछ और करिए कुछ। सर एक गुजारिश कर दूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं, कुछ तो जगदीश जी के लिए छोड़ दीजिए, सब आप ही बोल जाएंगे। नहीं, हम काहे के लिए? तो जगदीश जी क्या बोलेंगे फिर? नहीं भाई, अगर मंगलसूत्र भी आप ही बोल गए। नहीं, मंगलसूत्र तो वो भी तो कुछ बोलेंगे। अरे मंगलसूत्र हमने थोड़ी कहा था। अरे मैंने आपने कोट किया ना, तो वो भी तो कुछ कोट करेंगे जगदीश भाई। कौन कहेंगे सतीश जी ने कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए। आप जगदीश जी आ जाता हूँ, अब सुनिए सर, आ जाता हूँ आप ही के पास, जगदीश भाई आप ही के पास आ रहा हूँ भाई। हाँ बोलिए। अच्छा बोली लीजिए, ना पूछूंगा कुछ, बोलिए। राकेश भाई, अभी साजिया बहन ने कहा कि अकल बड़ी या भैंस। भाई संसार में तो अकल बड़ी होती है, पर बीजेपी के राज में भैंस बड़ी हो गई है। अच्छा। इनका तो एक ही नारा चल गया, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अच्छा। अभी बंगाल और आसाम जीतने पर हालात था, जब ये उत्तर प्रदेश ईवीएम से जीतेंगे तो कह देंगे अंधभक्तों सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, विष्णु का अवतार कह रहे हैं, और ये अंधभक्त कर भी देंगे, पर हम नहीं करेंगे। हमें भारत को बनाना है, भारत के लोगों की चिंता है। तो प्रधानमंत्री की जो भी वायरल वीडियो आप देख रहे हो, सोने की बात करें तो उसकी उल्टी वीडियो सोशल मीडिया में आ गई। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, देश समझ गया है। अरे प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो आप अपनी हवाई यात्राएं बंद करें, देश विदेश की यात्राएं बंद करें, ये बड़ी बड़ी रैलियां बंद करें, जितनी भी रैली आप करते हैं। और घर से ही आज क्यों नहीं कर दिया आपने? बोल देते सबको, सब अपने घर बैठ के काम करो, पर प्रवचन देना ही प्रधानमंत्री का काम है। वो अपने आप को एक बात जगदीश भाई सुनिए ना सर, सुनिए, मैंने पहले कहा, सुनिए जगदीश भाई सुनिए, मैंने पहले कहा कि आप टाइमिंग को लेकर एक जो सवाल उठा रहे थे वो बहुत लोग उससे सहमत हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि प्रवचन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातचीत कि दुनिया की लड़ाई तो भारत में है सर, क्या वो भी प्रवचन था? पी चिदंबरम का कहना कि सोना मत खरीदिए, चालू वित्त घाटा बढ़ रहा है, क्या वो भी प्रवचन था? मनमोहन सिंह जी का यह कहना कि यहां थोड़े नहीं तेल बनता है, अपनी जरूरत का 80% आयात करते हैं, क्या वो भी प्रवचन था? वीरप्पा मोइली जब पेट्रोलियम मंत्री थे, यह अलग बात है कि मनमोहन सिंह ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना था, यह भी मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन कह रहे थे रात 8 से सुबह तक पेट्रोल पंप बंद कर दो भाई, बचेगा। इन सभी नेताओं ने चुनाव खत्म होने पर ऐसा काम नहीं करा सर। नहीं ना, अगर मैंने पहले कहा कि आपके इस एक लॉजिक टाइमिंग वाले पर बहुत सारे लोग सहमत हैं जगदीश भाई, लेकिन ये प्रवचन है तो क्या ये भी प्रवचन है? पहले बताइए। राकेश पांडे जी, वीडियो निकालिए एक भी। किसका? एक भी वीडियो ऐसे बता दिया चुनाव खत्म होती है, ऐसी बात कही हो। अरे फिर वही बात है, मैं जब पहले खुद ही कह रहा हूं जगदीश भाई कि आपकी ये चुनाव वाली बात पर बहुत सारे लोग सहमत हैं, और एक हद तक मैं भी सहमत हूं कि ठीक है भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ये 23 फरवरी 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है तो कहे लिए इतना इंतजार कीजिए, लेकिन अगर प्रवचन है तो फिर ये भी प्रवचन था क्या? अरे भाई, आज आपके चैनल पे देख रहा था मैं भी, क्या राकेश पांडे जी, आपके चैनल पे देख रहा था क्या? कि सभी बॉर्डर पे
तार लगा दिए रातों रात में। चैनल पर नहीं, सपने में देख रहे थे। गुमराह कर रहे हो भाई। अरे चैनल पर नहीं, अपने सपने में देख रहे थे। रातों रात फेंसिंग नहीं हो जाती है। आज चैनल पर आप सुनिए जगदीश भाई, आज आपने चैनल पर यह देखा कि शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग, और उस कैबिनेट मीटिंग में अगले 45 दिन में बीएसएफ को जमीन देने का फैसला, ये आपने चैनल पर देखा होगा। अब हुआ क्या होगा कि उसके बाद आप खाना वाना खा के सो गए होंगे। आज सोकर दिन में सपना देखे होंगे कि भाई ये फेंसिंग लग गई, तो सपना मत देखा करिए। चलिए, रातों रात फेंसिंग 1-2 घंटे में नहीं लग जाती है। नवीन जिंदल, एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए। नवीन जिंदल, क्या जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, ये उनकी बातें भी प्रवचन थी? एक टाइमिंग वाली बात तो वाजिब है विपक्ष की कि क्या आपने चुनाव का इंतजार किया? अब रुकिए जगदीश जी, रुक जाइए। राकेश भाई, पहली बात तो ये है कि क्या मोदी जी ने पेट्रोल डीजल किसी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? वो देश की जनता से अपील की है। अच्छा, और अपील क्या है? हाँ। अपील ये है कि आप 24 कैरेट का ठोस सोना मत खरीदिए। अच्छा। आवश्यकता अनुसार ज्वेलरी खरीदिए, किसी को आपत्ति नहीं है। अरे वो कह रहे हैं खरीदिए ही नहीं भाई, 1 साल तक। सोने के कारोबार से जुड़े हुए 5.5 लाख लोग कारीगर, उनके बारे में भी सोचा जाता है। तो जो जरूरतमंद की ज्वेलरी है, ज्वेलरी खरीदने में किसी को आपत्ति नहीं है। हमारे देश के अंदर सोना है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए ठोस सोना मत खरीदिए, वो भी 1 साल के लिए। अरे नहीं नवीन भाई, प्रधानमंत्री ने कहा है कि घर में कोई कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, सोना मत खरीदिए। नहीं, कार्यक्रम के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है भाई? राकेश भाई, बड़ा स्पष्ट मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा 1 साल के लिए। हाँ, 1 साल जरूरत के अनुसार जो सोना है, इसके अलावा सोना मत खरीद। जरूरत का शादी ब्याह में जरूरत है, उसके लिए किसी को मनाही नहीं है। लेकिन आप ठोस सोना जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, अच्छा। जिनको ये लग रहा है कि 5 लाख रुपए तोला हो जाएगा, हाँ। वो ना खरीदे। लेकिन मैं 2-3 महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सतीश जी ने भी कहा हाँ। और जगदीश जी ने भी कहा। हाँ। मुझे बताइए, 2006 के अंदर एक आदेश निकाला था कांग्रेस की सरकार ने, हाँ। कि शाम को 8 बजे के बाद 1 घंटा सब बिजली बंद करेंगे। प्रस्ताव सरकारी था, दफ्तरों के अंदर शाम को 5 बजे के बाद एसी बंद कर दिए जाते थे 4 बजे के बाद। हाँ। वो ये ऐसा आदेश तो इस सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार ने कहा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाइए। अगर मोदी जी ने कहा तो क्या बुरा कहा? देश के अंदर बिजली पर्याप्त है, देश के अंदर सीएनजी पर्याप्त है, देश के अंदर एथेनॉल है। हम अपनी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर उस पर निर्भरता कम होगी तो क्या दिक्कत है किसी को? 5 लाख कारीगर, सोन में ज्वेलरी के व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं। बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन पूछा महाजनी का चेयरमैन हूं पिछले 20 साल से। मैं लोगों को जानता हूं, मैं लोगों के दर्द को जानता हूं। 5 लाख लोग कारीगर जो काम करते हैं, उनको अपना ज्वेलरी बेचने में किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो पिछले कुछ समय से भेड़ चाल चली हुई है कि ठोस सोना अपने घर के अंदर रखेंगे क्योंकि रेट बढ़ जाएगा तो सोना। सर प्लीज नवीन जी, इस देश में आम आदमी घर में ठोस सोना बिस्किट खरीद के नहीं रखता है सर। इस देश में आम आदमी बिस्किट खरीद के घर में नहीं रखता है सर, और ना इतना किसी के पास पैसा है। के लिए आम आदमी की बात मत करिए ना। हाँ। सब आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर जो इलीगल रख रहा है, ईडी भेज ही रहे हैं, तो भेजते रहिए। कई जगह से जैसे नोट का बंडल मिल रहा है, जैसे नोट का बंडल मिल रहा है, अभिषेक तिवारी तो बेहतर बताएंगे, पंजाब में मिला है नोट का बंडल, भेजिए उधर। क्या पता कहीं किसी राशन वाले बैग में कहीं सोने का बिस्किट भी मिल जाए। और दूसरी बात, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसका उल्टा करेंगे। आप तो उल्टा करते करते पूरी पार्टी को उल्टा कर चुके हो। अब किस गर्त में जाओगे? ठीक है, उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। रुकिए जगदीश भाई, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। जगदीश भाई रुक जाइए। अच्छे दिन भाई हम ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढिए सर, थोड़ा अगल बगल देखिए जगदीश भाई, अगल बगल देखिए थोड़ा सा। 2 लोग बाकी हैं, बोल ले, तब तक खोजिए, क्या पता मिल ही जाए कहीं। राकेश पांडे दिख रहा अगल बगल में। तो खोजिए ना सर, 2 मेहमान को बोलने दीजिए भाई। अभिषेक और धर्मेंद्र यादव वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। रुक जाइए, रुकिए। अब अभिषेक तिवारी बताइए, आप लोगों को भी चुनाव दिख रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है? राकेश जी, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, और जितने भी कार्यकर्ता से लेकर के उनके पदाधिकारी तक कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर शानदार सरकार चल रही है, पेट्रोल और डीजल के भंडार है मोदी जी के नेतृत्व में, कोई समस्या नहीं है। और जब हम लोग कहते थे कि फैक्ट्रियां बंद हो रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग रोड पे घूम रहे हैं, लाइनें लग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के यही प्रवक्ता करके कहते थे विपक्ष पैनिक फैला रहा है, विपक्ष देश के अंदर संकट पैदा करने का कार्य कर रहा है। आज आखिर वो क्या हुआ? अगर देश के अंदर समस्या है, पहले भी इस देश में सब लोग एकजुट होकर के कई समस्याओं से हम लोग जीत हासिल किए हैं। अगर देश के अंदर आर्थिक समस्या है, आर्थिक संकट है, तो देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने आकर के बताएं कि समस्या है।